स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITech टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों आज मैंने आपके पास 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप थोड़ा सा पढ़ना, एनालिसिस करना कि क्या जो मैं बता रहा हूं क्या सही तरीका है बताने का। यदि इस तरह से बताऊंगा कि आपको याद हो जाएगा नहीं होगा, तो आज सबसे पहले डेमो के रूप में फर्स्ट मेरा क्लास है ऑब्जेक्टिव का। और ये जो क्वेश्चन है सारे कंपटीशन लेवल के हैं। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो या ITI की करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। जैसे कि ISO का पूर्ण रूप क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब जैसा कि मैंने बोल दिया कि तीसरा नंबर इसका सही है। अब वो कैसे आया, तीसरा कैसे आया, उसका व्याख्या सहित यानी एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको थ्योरी जो है पढ़े हो बहुत अच्छे से प्रॉपर समझ में आएगा कि एक्चुअली पे आया कैसे सी नंबर आंसर। ऐसा नहीं है कि ISO का पूर्ण रूप क्या है, मैंने टिक लगा दी इसका ये होता है काम खत्म, ऐसा नहीं। तो वही चीज़ है कि मैंने आप सबसे पहले 20 क्वेश्चन आपको डेमो के रूप में दूंगा, करवाऊंगा। यदि ये सही लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर थोड़ी सी बताना कि सर इसी तरह कंटिन्यू रखिए, तो मैं आगे कंटिन्यू आपके पास 20 से 30 क्वेश्चन डेली दिया करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोई भी ऑल इंडिया की एग्जाम हो, ALP हो, बिजली विभाग हो, UPPCL हो, UPRBNL हो, रेलवे हो, कोई भी विभाग हो, सभी के क्वेश्चन मैंने उठाया है। तो अब आपको यदि ये लेवल के पढ़ लोगे तो आपको आगे चल के कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो आप बताना जरूर कि क्या ये सही है नहीं, फिर आगे अपन मिलते हैं। सबसे पहले बिना किसी डिस्टर्ब किए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ISO का पूर्ण रूप क्या है? ठीक, ISO का पूर्ण रूप क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन जैसा कि दिया गया है। अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब 4 ऑप्शन हैं। जैसा कि मैंने बोला कि ISO का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। समझ जाना, ये लिखा भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ठीक, अब ये बोला गया कि कहाँ से आया, क्या चीज़ है, तो मैंने इसको व्याख्या सहित लिख के लाया है इसका कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्डाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO मानक का पूरा होने का भरोसा देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली है। इसका मुख्यालय जनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। यानी ISO को जो मुख्यालय है जनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। आपसे मान लो पूछा जाता है कि ISO का मुख्यालय कहाँ पे, आप बता सकते हो जिसका मुख्यालय जनेवा में है। यदि सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये आपके थ्योरी के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम पे पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर के ही क्वेश्चन ये हैं। जैसे कि सेकंड नंबर है, तत्व के सबसे छोटे कण को कहा जाता है। यदि आप बेसिक फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हो तो आपसे ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। अब आपके पास ऑप्शन A है परमाणु, ऑप्शन B है अणु, ऑप्शन C है नाभिक, ऑप्शन D है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन E है न्यूट्रॉन। ठीक, आपके पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आंसर मैं बता रहा हूं कि तत्व का सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। इसका राइट आंसर A नंबर होगा। अब कैसे? एक परमाणु किसी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। एक परमाणु किसी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जिसमें एक रासायनिक तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। प्रत्येक ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा तटस्थ या आयनन परमाणुओं से बना होता है। इनके आकार लगभग 100 pm 1 मीटर के 10 अरब के हिस्से होते हैं। तो ये चीज़ें यदि आप डिटेल पे पढ़ोगे तो आपके ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे सॉलिड से क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु के केंद्रक में क्या होता है? बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारी परमाणु होती है, कोई भी परमाणु हो, उसके केंद्रक न्यूक्लियस में यानी नाभिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है क्या? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है क्या? या इलेक्ट्रॉन होता है? जैसे सबको मालूम है कि जो हमारा परमाणु संरचना होती है, ये जो परमाणु संरचना होती है यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। सबको मालूम है प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज कुछ नहीं होता। ठीक, इतना सब लोग देखे होंगे।
अब इसका राइट आंसर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही हो रहा है, बी नंबर सही हो रहा है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसा कि परमाणु का केंद्रीय सघन भाग नाभिक कहलाता है, यानी जो परमाणु है इसका केंद्रीय सघन भाग ये न्यूक्लियस कहलाता है, नाभिक कहलाता है, जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये दोनों कण अंतरा आणविक बल द्वारा बंधे होते हैं, ये अंतरा आणविक बल द्वारा ये इसमें अंदर घुसे होते हैं, नाभिक में बंधे रहते हैं तथा परमाणु में नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान होता है, जिसमें विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न संख्या में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। जैसा कि मैं बोला कि यहाँ पे भाई कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करेंगे, सभी कक्षाओं में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ये हो गई वही चीज़ है, बोला कि परमाणु का केंद्रीय सघन भाग नाभिक कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, उपस्थित हैं। ये दोनों कण अंतर आणविक बल द्वारा नाभिक में बंधे रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाद परमाणु के नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान जो होता है उसमें अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। देख लो 1 2 3 4 इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक, अब ये आपको मालूम होगा कि प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और न्यूट्रॉन का चार्ज कुछ नहीं होता। ठीक, अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण है? परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है आयन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इसका जो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन होगा, सबको मालूम होगा। इलेक्ट्रॉन एक परमाणु का सबसे हल्का कण है। एक इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन के भार से 1840 गुना कम होता है। कितना? 1840 गुना कम होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों, ये नाभिक है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में मध्य में रहते हैं। ये देख लो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के मध्य में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारी गति करता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु संरचना जो दी गई है, अलग अलग कक्षाएं हैं, उसमें गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। किसी परमाणु का द्रव्यमान डैश 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 माना गया है। ठीक, किसी परमाणु का द्रव्यमान डैश डैश माना गया है। पहला है सिर्फ न्यूट्रॉन का भार, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भार। सिर्फ न्यूट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भार। जैसा कि सबको मालूम है, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार, किसी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार माना गया है, द्रव्यमान। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसा भाई। किसी परमाणु का द्रव्यमान न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के भार के तुल्य होता है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन का वजन होता है वही प्रोटॉन का वजन होता है। वही बोला है, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के भार के तुल्य होता है। जबकि परमाणु प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या के तुल्य होता है। जितने परमाणु होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। आपके 2 क्लियर हो गए कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के वजन बराबर होता है और परमाणु और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होती है। तो ऐसा क्वेश्चन आप जब पढ़ोगे डिटेल पे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा आसानी से आपके क्वेश्चन दिमाग के अंदर घुसेगा। एटॉमिक संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के किसमें धनात्मक आवेश होता है? एटॉमिक संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के किसमें धनात्मक आवेश यानी धनात्मक चार्ज रहता है? पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है कक्ष, ये भी तीसरा कक्षा दिया है, चौथा दिया है डी यानी न्यूक्लियस। एटॉमिक संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के किसमें धनात्मक आवेश होता है? सबको मालूम है, जो प्रोटॉन होता है प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों, मैंने बताया था ना, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। जो न्यूट्रॉन होता है उसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होते हैं, वो चार्ज नहीं होता है उसमें किसी भी प्रकार का। अब इसका थोड़ा सा अपन इतिहास देख लेते हैं।
प्रोटॉन, पहले हम प्रोटॉन की बात करते हैं। प्राकृतिक का एक मूल कण है। यह कण नाभिक में उपस्थित और किसी प्रकार की गति नहीं करते। प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होता है, किसी भी प्रकार के मूव नहीं करता, गति नहीं करता। एक प्रोटॉन पर +1 कूलम आवेश होता है जो इकाई धनावेश माना है। प्रोटॉन द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 1845 गुना होता है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना होता है। न्यूट्रॉन वह कण नाभिक में उपस्थित होते और किसी भी प्रकार की गति नहीं करता। ठीक, न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, सबको मालूम है। मैंने बताया प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, मगर न्यूट्रॉन में किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है अर्थात उदासीन, उदासीन यानी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं भाई, न्यूट्रल है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है जो इकाई ऋण आवेश माना जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आंशिक रूप से एक प्रोटॉन के आवेश के तुल्य होता है, परंतु ये दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले होते हैं। इसका भार बिल्कुल 0 होता है। यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस, यहाँ पे प्लस था, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। इसकी इकाई ऋण आवेश माना जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आंशिक रूप से एक प्रोटॉन के आवेश के तुल्य होता है, परंतु ये दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले होते हैं। इसका भार नगण्य होता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों चीज क्लियर हो गई होगी। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर, प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश डैश डैश होता है। प्रोटॉन पर आवेश डैश डैश होता है, जैसा कि इसका राइट आंसर होगा धनात्मक। यहाँ पे आप पॉजिटिव कर सकते हो, धनात्मक होता है। प्रोटॉन यह प्रकृति का एक मूल कण है। यह नाभिक में उपस्थित रहते हैं और किसी भी प्रकार की गति नहीं करते। एक प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है जो इकाई धन आवेश माना है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 1845 गुना होता है। ये बहुत अच्छे से मालूम हो। प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का चार्ज +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश इसका चार्ज होता है। इसकी वैल्यू याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन ही कराएंगे, ज़्यादा टाइम हो गया। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश, जैसा कि सबको मालूम होगा, न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है। प्रोटॉन पर धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है। ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव पर धनात्मक होता है। जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जो चार्ज होता है, उसमें जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। 0 किस में होता है? न्यूट्रॉन पे। धनात्मक किस में होता है? प्रोटॉन पे। ऋणात्मक किस में होता है? इलेक्ट्रॉन पे। अब पूछा गया न्यूट्रॉन पर आवेश होता है 0, क्योंकि ये न्यूट्रॉन है। यहाँ पे भी देख लो, न्यूट्रॉन ये कण नाभिक में उपस्थित होते हैं। ये जो कण है नाभिक में भी उपस्थित होते हैं और किसी भी प्रकार की गति नहीं करते। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, यानी न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, अर्थात उदासीन है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि 2 समान आवेश की दूरी दुगनी हो जाए तो, यदि 2 समान आवेश यानी 2 समान चार्ज की दूरी दुगनी हो जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल डैश डैश गुना डैश डैश जाता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर डी, 4 घट जाता है। कूलाम का नियम है कि किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के परिणाम के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि 2 समान आवेश की दूरी दुगनी हो जाए तो दोनों आवेश के मध्य लगने वाला बल 4 गुना घट जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर, यदि एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन और हम पास में लिया देंगे तो क्या होगा? प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट पे लाए जाने पर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी।
राइट आंसर बी नंबर होगा। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। जब दो प्रोटॉन निकट लाए जाएं तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्योंकि कार्य प्रतिकर्षण बल के विपरीत किया गया है, क्योंकि कार्य प्रतिकर्षण बल के विपरीत किया गया है। जबकि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के समीप लाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है, क्योंकि कार्य उन दोनों के मध्य गुरुत्वीय बल से हुआ है। वही बोला, जबकि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन समीप लाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी, और जब प्रोटॉन को लाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को लाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी। ठीक, आज अपन 10 से करते हैं। 10 का आप लोग जवाब देना कि 10 कैसा लगा। अपने पास और आगे क्वेश्चन हैं, आगे अपन लोग करते रहेंगे, मगर पहले आपको बताना है कि 10 क्वेश्चन सही है। इसी तरह अपन आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।